मुझ में क्या ऐसी कमी है कि मैं टॉपर नहीं बन पा रही। उसके तो मार्क्स मुझसे ज्यादा आ जाते हैं, मेरे ही मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? आखिर क्या कमी है मुझ में? हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। 10th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सीए की या किसी और भी कंपटीशन की, दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरीवन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी करना ही क्यों है किसी टॉपर की तरह? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करते हैं तो हमेशा ऐसा सोच के करना चाहिए कि जो भी मैं करूंगा, जैसा भी मैं करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए। इस होप के साथ ही आपको सारे काम स्टार्ट करने चाहिए। इसलिए आपका हमेशा एफर्ट होना चाहिए कि आप टॉप 10 में आएंगे। लेकिन क्यों? सो 10th और 12th के बच्चों के लिए करियर पाथ डिसाइडिंग होता है आपके मार्क्स इन 10th और 12th स्टैंडर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके मार्क्स से डिसाइड होगा आप सीए बनेंगे या नहीं। कई बार एक एक दो दो मार्क्स से भी बच्चे रह जाते हैं सीए बनने से, एंड जो रैंकर्स होते हैं उनको डेफिनेटली एडेड एडवांटेज मिलता है। एडवांटेजेस होते हैं रैंक के, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। बट इन अ नटशेल आपको हमेशा एस्पायर करना चाहिए टू बी ऑन द टॉप, क्योंकि कोई कितना भी कहे, डेफिनेटली देयर इज एन एडेड एडवांटेज। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो इधर उधर 10 लोगों की बात सुनने से अच्छा एक बंदे को फॉलो करते हैं, एक मेंटर बनाते हैं, उसकी गाइडेंस फॉलो करते हैं और वो जो बोलता है उसको 100% फॉलो करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ओनली एंड नॉट एनीबडी एल्स। आप 10 लोगों के साथ 10 लोगों के हिसाब से जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए 10 लोगों की सुनने से अच्छा एक लोगों की अच्छे से सुन लो। सबसे पहले हम देखते हैं टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। तो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा अपने गोल्स क्लियर रखते हैं। क्या उनका वीकली गोल होगा, क्या उनका मंथली गोल होगा और क्या उनका ईयरली गोल है, ये भी तैयार रहता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि आज शाम को कौन सा टॉपिक करना है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें पता होता है किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस दिन किस मंथ के एंड तक कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, मेरी फर्स्ट रिवीजन कब तक हो जानी चाहिए, मैं कौन सा टाइम दूंगा, उसके हिसाब से मेरी थर्ड रिवीजन कब तक हो जानी चाहिए, मैं टेस्ट कब दूंगा, मैं मॉक कब लिखूंगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। लेकिन एवरेज स्टूडेंट की बात करें, वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता वो अपनी चीजों को कैसे प्लान करेंगे, कैसे एफर्ट डालें कि क्लियर कर जाएं, और वो एंड में आके पैनिक करते हैं। जस्ट रिमाइंडर, सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 से रिलेटेड किसी को प्लान चाहिए हो तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिवीजन। टॉपर्स हमेशा रिवीजन करते हैं और एक रिवीजन नहीं, 2 से 4 रिवीजन करते हैं टॉपर्स, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट है वो प्रॉपर रिवीजन नहीं करते या मैक्स टू मैक्स एक रिवीजन करके पेपर में चले जाते हैं। तो जहां आपने रिवीजन नहीं की, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट। द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कंसिस्टेंसी। जो टॉपर्स होते हैं वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते के 7 दिन, महीने के 31 के 31 दिन पढ़ाई कर रहे हैं। उनका मतलब है अगर हफ्ते में 6 डेज आप कर रहे हैं, एक दिन मजे मारने के लिए रखा, दैट्स फाइन। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी मस्ती मार रहे हैं, कहीं भी मस्ती मार रहे हैं। कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हैं, 6 डेज आपके फिक्स है, मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा या तो प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे कि मैं कल से पढ़ूंगा या महीने की 1 तारीख से पढ़ूंगा या मंडे से पढ़ूंगा, लेकिन ट्रूथ इज मंडे कभी नहीं आता। इन्हीं सब कारणों की वजह से टॉपर्स के मार्क्स बढ़ते जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कम होते जाते हैं। तो ये सब को छोड़िए, अब आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ टेक्निक्स मैंने बताई थी आप जिससे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सकते हैं। वो टॉपिक्स को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली, जो चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की थी, जैसे आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना, अपनी स्लीप हैबिट सुधारनी है। वो सारे जो है वो मैं एक अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आपको वो वीडियो जरूर देखना है कि हाउ यू कैन स्टडी फॉर 14 आवर्स अ डे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात करते हैं इस वीडियो की कि और क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप टॉपर बन सकते हैं फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट। सबसे पहला काम आपको करना है क्लियर गोल बनाना। सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता होगा आपको करना क्या है, तो आप तब तक वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक गोल बना लीजिए, आपको करना क्या है। अगर आपको पता है कि आपको सीए बनना है और सीए बनना ही है, तो आप ये समझ लीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, आपको वो करना ही है।
इसलिए सबसे पहले आप जिस रूम में रहते हैं उसकी जो दीवार है, जो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही आपको दिखती है और रात को सोने से सबसे पहले आप उसको देखते हैं, उस दीवार पे एक बोर्ड टांग लीजिए, आई विल बिकम सीए। उसमें मोटिवेशनल कोट्स लगा लीजिए, आप अपने फोन की स्क्रीन पे लगा लीजिए, आपको सीए बनना है। आप अपना विजन बोर्ड बना लीजिए, आप अपने हर नोटबुक के आगे लिखिए आई विल बिकम सीए एंड डेट डाल दीजिए, इस दिन तक मुझे सीए बनना ही है, इस दिन तक मुझे सीए बनना ही है। अगर आपको रोज ये दिखेगा कि आपको उस दिन तक सीए बनना, आपके दिमाग में क्लियर गोल सेट हो गया, आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए सबसे पहला स्टेप है एस्टैब्लिश अ क्लियर गोल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान आपका गेम चेंज कर सकती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। प्लान बहुत माइन्यूट डिटेल्स को भी कवर करता हो और लॉन्ग टर्म भी हो। जैसे अगर आप रिवीजन पार्ट में हैं, दो चीजें हो सकती हैं, अभी आप स्टडी फेज में हैं या आप रिवीजन फेज में हैं। अगर आप स्टडी फेज में हैं तो आप ऐसा प्लान बनाइए कि इस मंथ एंड तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस मंथ एंड तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है, लास्ट के 3 मंथ्स मेरे रिवीजन के लिए। और अगर आप रिवीजन फेज में हैं तो आप उसमें डिटेल्ड बनाइए कि एक वीक में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो हर पर्टिकुलर डे पे मैं कौन सा टॉपिक करूंगी, उस तरीके का आप प्लान बनाइए। आप प्लान स्मार्ट करेंगे तो आप अचीव भी कर पाएंगे, बिकॉज रिमेंबर हु प्लान्स टू फेल प्लान्स टू अचीव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप हियर इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को, डिफिकल्ट टॉपिक्स को प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, उसको सबसे पहले उठा के सबसे पहले खत्म कर दीजिए। अपने रिवीजन प्लान में दो चीजें डालना मत भूलिएगा, फर्स्ट इज MTPs, RTPs, past year question papers, and second is mock test. Mock test is very very important. My third tip is टेक्निक्स। आपको टेक्निक्स लगानी है कुछ स्मार्ट स्टडी करने के लिए, जो टेक्निक्स मैंने लगाई थी AR14 अचीव करने के लिए और हर एक टॉपर यूज करता है। वो टेक्निक है माइंड मैप्स एंड चार्ट्स। आपको एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। फॉर सीए स्टूडेंट्स इट्स जस्ट गेम ऑफ 1 डे। 1 डे में आप कैसे अपना प्रिपेयर कर पाएंगे? 1 डे के लिए आपको बहुत शॉर्ट नोट्स की जरूरत है। अब आप पूछेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। वो भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता लगे आपको कैसे इफेक्टिवली नोट्स बनाने हैं। आप अपना शॉर्ट करते जाइए, इतना शॉर्ट रखिए कि पेपर के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सके, और कलरफुल भी रखिए चीजों को, वरना बोर हो जाएंगे या सो जाएंगे। कुछ ऐसे लॉन्ग चीजें जिसको आपको याद करना है, मेमोराइज करने में दिक्कत आ रही है, उसके रिलेटेड आप मेमोरी टेक्निक्स बना लीजिए, आप निमोनिक्स बना लीजिए, ताकि आप उसको इजीली रिटेन कर पाए। आप थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, 50-10 रूल। आपको 50 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेना है, 50 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। बाकी के टाइम को आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। उस पीरियड में आपको फोन नहीं चलाना है, आपको आईज क्लोज करके मेडिटेशन करना है या वॉक कर लेना, और उस टाइम पे आप वही सोचेंगे जो आपने पिछले 50 मिनट्स के लिए आपने पढ़ा होगा, सो दैट आपकी माइंड में वो चीज रिटेन रहे। माय फोर्थ टिप इज रेगुलर रिविजन्स एंड टेस्ट। तो आपको अपने स्टडी के साथ साथ ही रिविजन्स एंड टेस्ट करने हैं, ताकि एंड में बहुत ज्यादा बर्डन ना है। डेफिनेटली आपको एंड में भी रिवीजन एंड टेस्ट देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ में आप टेस्ट दे रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं दे रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप रिवीजन लगाएंगे तब आपको हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसका मॉक लिखना ही लिखना है। फर्स्ट रिवीजन के बाद ही आप मॉक लिखेंगे, आप सेकंड या थर्ड रिवीजन का वेट नहीं करेंगे। एटलीस्ट 2, आप 3 ट्राई कीजिए, बट नहीं हो पा रहा था, एटलीस्ट 2 मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं। राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, एंड डेली रिवीजन कीजिए अगर हो सकता है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं अभी, तो ड्यूरिंग द एंटायर डे आपने जो भी पढ़ा है, लास्ट में सोने से पहले एक आधा घंटा निकाल के उसका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए आप एक डेडिकेटेड डे रख लीजिए। सपोज मंडे टू फ्राइडे अगर आपने पढ़ाई की है, तो सैटरडे को आप रिवीजन डे बना लीजिए। एंटायर वीक का जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर अभी आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप अपने आप को एक दिन तो रेस्ट दे ही सकते हैं, तो आप संडे को रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पेपर देने वाले हैं, 2 या 3 मंथ्स ही बाकी हैं, तो आप रेस्ट के बारे में मत सोचिए। आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, मॉक लिखिए, ये करते रहिए, क्योंकि पेपर में फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा आपके पास। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में है आपका फोन। फर्स्ट ऑफ ऑल इररिलेवेंट एप्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया। देखिए, मैंने अपने एंटायर सीए की प्रेपरेशन में इंस्टाग्राम पे अकाउंट तक नहीं बनाया था। I was not having any account on Instagram.
अगर आपका अकाउंट है आप डिलीट मत कीजिए, आप ऐप ही उड़ा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कुछ टाइम के लिए पोस्ट नहीं करेंगे। ये सब करने का आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, बट अभी मौका पढ़ने का है, अभी मौका कुछ करके दिखाने का है, तो इस टाइम को प्लीज वेस्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए, ऐसे डिलीट कर दीजिए ऐप्स को जिनकी आपको जरूरत नहीं है। और बाकी के ऐप्स की 100% जितने भी ऐप्स हैं, आप व्हाट्सएप आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, आपको रिवीजन वीडियोस देखनी है, आपको बाकी चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है, तो उनकी नोटिफिकेशंस बंद कर लीजिए। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं आ जाएगा अचानक से जिससे आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए सबको आप म्यूट पे लगा दीजिए, आप म्यूट कर दिए नोटिफिकेशन, सिर्फ वही चीज कंज्यूम कीजिए जो आपके काम की है। माय सिक्स्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अवॉइड नेगेटिविटी। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, या कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा ऐप, सोशल मीडिया ऐप, कोई भी ऐसा फैमिली पर्सन या कोई फ्रेंड जो आपको डीमोटिवेट करता है, आपको नेगेटिविटी देता है, उसको प्लीज कट ऑफ कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हो, जो आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, ना कि आपको पीछे खींचते हो। नेगेटिविटी इस टाइम पे आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। मोटिवेटेड रहिए, एनर्जी रखिए कि आप जरूर अचीव कर पाएंगे और आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। सो इन अ नटशेल, यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर। टॉपर्स कोई भगवान आसमान से नहीं गिराता है, वो भी आपके जैसे बच्चे ही होते हैं, अच्छे से पढ़ के ही वो टॉपर बनते हैं, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। जस्ट इंप्लीमेंट द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स व्हाट एवर आई हैव गिवन टू यू। यू हैव टू बिल्ड योर हैबिट्स ताकि आप इस चीज को अचीव कर पाए। एंड अगर मुझसे पूछे आप अचीव कर पाएंगे, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, बट यू हैव टू अप्लाई दीज टेक्निक्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन आपने अप्लाई किया, 2 दिन अप्लाई किया, 1 वीक अप्लाई किया और आप रिजल्ट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इन टेक्निक्स को अपनी एंटायर जर्नी में अच्छे से लगाइए, आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। रिमेंबर, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट, और जो स्मार्ट वर्क करेगा, जो कंसिस्टेंटली काम करेगा, जो टेक्निक्स को फॉलो करेगा, पॉजिटिव रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेगा, हेल्दी स्लीप लेगा, हेल्दी फूड खाएगा, ये सब चीजें करने से आपका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा एंड आप जरूर क्लियर कर पाएंगे सीए। And for that matter, any course. You just have to believe in yourself. You just have to focus on your career, focus on positivity, avoid negative things, negative distractions वगैरह सब चीजों को हटा दीजिए अपनी लाइफ से। सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस कीजिए, सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए, and then the success will be guaranteed. Drop in the comment section if you need any help. कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, I will definitely help you out. अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, let me know in the comment. I will definitely try to make a video on that topic. Please don't forget to like to this video and subscribe to my channel. All the best, CA warriors. Bye bye.